हाय एवरीवन। जब हम कभी कभी मिरर में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा वेट तो सेम है, पर बॉडी कुछ अलग सी फील हो रही है। लगता है ना ऐसा। जीन्स फिट हो रही है लेकिन शेप थोड़ी चेंज हो गई है। आर्म थोड़ी सॉफ्ट हो गए हैं, वेस्ट थोड़ी राउंड हो गई है और फेस पे थोड़ी पफीनेस आ गई है। और हमें लगता है कि क्या हो गया है मुझे। बट ऑनेस्टली ये आपके वेट की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चेंज है ये एक डीपर बायोलॉजिकल चेंज है जो नेचुरली होता है एज के साथ। देखो, 30 के बाद ना हमारा जो मसल मास है वो नेचुरली कम होने लगता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सार्कोपीनिया। इवन अगर आपका वेट सेम है, एज के साथ मसल मास कम होता है और फैट बढ़ जाता है। मतलब आपका जो पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन है वो नेचुरली चेंज होने लगता है। मसल डेंस होता है तो शेप देता है बॉडी को, फैट हल्का होता है पर स्पेस ज़्यादा लेता है। इसीलिए आप वेइंग स्केल पे हो सकता है सेम हो, लेकिन फिर भी आपकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी फूली हुई लगती है और यही मिरर में आपको दिखता है। फिर इसका जो दूसरा रीज़न है वो है मेटाबॉलिज्म। पहले आपकी जो एनर्जी फैक्ट्रीज थी, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो बहुत एक्टिव होते थे। अब थोड़ा स्लो हो जाते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। सब मिलके बर्न रेट को स्लो कर देते हैं बॉडी के। मतलब वही खाना जो पहले आपको मेंटेन करता था, अब वो फैट बन जाता है आपकी बॉडी में, स्पेशली अराउंड बेली। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके हॉर्मोन्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं आपके बॉडी में एज अ वुमेन। ये दोनों हमारे जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट होता है ना एज के साथ, बॉडी शिफ्ट करने लगती है। और अब क्या होता है कि ज़्यादा फैट एब्डोमेन मतलब पेट के पास स्टोर होने लगता है। इसीलिए वो जो बेली फैट आप देखते हो ना वो दिखता है, इवन दो आपका वेट सेम रहता है। फिर जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपका स्ट्रेस और आपकी स्लीप। कॉर्टिसोल जब हाई होता है तब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वाटर होल्ड करती है और फैट को भी स्टोर करती है। और पुअर स्लीप का मतलब रिकवरी भी आपकी लो है, मसल टोन भी कम है। तो इसलिए आप सब कुछ कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, पर अंदर से ना आपकी केमिस्ट्री बदल गई है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स विजडम। ये आपकी बॉडी का एक लैंग्वेज है कि अब आपको थोड़ा स्लो डाउन कर जाना चाहिए। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप वर्कआउट करना बंद कर दो, मतलब थोड़ा काम होना शुरू कर दो। स्पेशली जो आपका स्ट्रेस है ना इसको कम कर दो, क्योंकि अब गोल सिर्फ फैट लॉस नहीं है आपका, मसल प्रिजर्वेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इनर बैलेंस। तो इसमें आपकी तीन चीज़ें ही हेल्प कर सकती हैं। वन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर गुड फूड, स्पेशली प्रोटीन फोकस, और माइंडफुल रेस्ट। ये तीन चीज़ें ही आपके सबसे पावरफुल टूल्स हैं।